उठें और पता चले कि आपके वॉलेट में रखे 100 की वैल्यू कल से कम हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने एक भी रुपए खर्च नहीं किया। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में ये रोज होता है। आज एक यूएस डॉलर की वैल्यू लगभग 95 के आसपास है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि डॉलर 95 का क्यों है। असली सवाल है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्या इंडिया गरीब हो गया? क्या सिर्फ गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्टोरी छुपी हुई है? हर दिन न्यूज चैनल्स पर एक लाइन जरूर सुनने को मिलती है, रुपी स्ट्रेंथेंड और रुपी वीकेंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो शायद बहुत कम लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। सच ये है, जब रुपी गिरता है तो इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रहता। पेट्रोल महंगा हो सकता है, डीजल महंगा हो सकता है, इंपोर्टेड स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ सकती है, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, फॉरेन एजुकेशन का खर्चा बढ़ सकता है, फॉरेन ट्रिप प्लान करना और एक्सपेंसिव हो सकता है, और धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगती है। तो फिर एक और सवाल, आखिर डिसाइड कौन करता है 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? क्या गवर्नमेंट, क्या आरबीआई, या दुनिया का कोई हिडन सिस्टम? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। हजारों साल पहले पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर किसी इंसान को कपड़े चाहिए होते तो उसे टेलर को गेहूं देना पड़ता। अगर किसी मछुआरे को चावल चाहिए होते तो उसे अपनी मछली देनी पड़ती। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जिस इंसान के पास आपकी जरूरत की चीज थी, जरूरी नहीं कि उसे भी आपकी चीज की जरूरत हो। इसी प्रॉब्लम ने दुनिया को मजबूर किया और एक कॉमन मीडियम बनाने के लिए, और वही था मनी। आज हम जिस 100 के नोट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और उस कागज की असली वैल्यू उसकी प्रिंटिंग में नहीं है, उसकी वैल्यू है ट्रस्ट में। हम इसीलिए 100 रुपीज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि अगला इंसान भी इसे एक्सेप्ट करेगा। और इसी ट्रस्ट से शुरू होती है करेंसी की असली कहानी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। करेंसी भी किसी और प्रोडक्ट की तरह होती है, और हर प्रोडक्ट की तरह इसकी प्राइस भी डिसाइड होती है सिर्फ 2 चीजों से, सप्लाई और डिमांड। अगर दुनिया भर के लोग इंडियन रुपीज खरीदना चाहते हैं तो रुपी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर सबको यूएस डॉलर चाहिए तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और रुपी वीक होने लगता है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर पूरी दुनिया को यूएस डॉलर ही क्यों चाहिए?